नमस्ते। मैं स्वस्तिक पॉडकास्ट की ओर से महेश कश्यप। मैं शिक्षा के विषय में ईश्वर की अधीन की छाया में और योगेश्वर की कृपा से कुछ बातें हर भारत के और विश्व के समाज के प्रति और शिक्षण संस्थाओं के प्रति और भारत के हर परिवार के प्रति रखना चाहता हूँ। शिक्षा ज्ञान का दीप है। यह कलयुग है, लेकिन हमको कर युग बनना होगा। कर युग का मतलब है, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कर्म के बगैर जीवन अधूरा है। अगर आपको आंखें बंद करके जीना है तो भी वो कर्म बन जाएगा। भोजन लगी है और भोजन अगर करोगे तो भी कर्म बनेगा, और भोजन अगर नहीं करोगे तो भी कर्म बनेगा। प्यास लगी है, पानी पियोगे तो भी कर्म बनेगा, और ना पियो तो भी कर्म बनेगा। यानी कि कर्म से कोई भी विश्व इस धरातल पर कोई भी मानव कर्म के बगैर रह ही नहीं सकता है। इसलिए सनातन धर्म की वैश्विक रूप में स्थापित करने प्रतिरूप में भारत की समग्र संस्कृति के साक्षात विग्रह परम पूज्य को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय भारत के शिक्षा मंत्री श्री MP सिंह जी, मनसुख मांडविया जी वर्तमान में, उनको मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय श्री कुंतु सागर जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। और आदरणीय सद्वय श्री पतंजलि योग यूनिवर्सिटी, पतंजलि यूनिवर्सिटी एंड पतंजलि कैरियर एकेडमी को मैं नमन करता हूँ। स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस की ओर से मैं हर छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर छात्राओं से अवस्थित शक्ति को स्वस्तिक पॉडकास्ट प्रणाम करता है। जितने भी छात्र और छात्राएं हैं हमारे देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में, पतंजलि विश्वविद्यालय को मैं स्वस्तिक पॉडकास्ट सलाम करता हूँ। शिक्षा में साइंस तो संपूर्ण विश्व भर में है ही। साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी सब्जेक्ट है जो आज बहुत प्रचलित है। और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में कुछ बालक 98 मार्क्स लेकर आए हैं, जो अभूतपूर्व है, सल्यूट करने योग्य है। आज के युग में साइंस तो प्रचलित है, लेकिन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जितने भी सिलेबस है वो उसमें ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को हमारे भारत सरकार ने बहुत आगे विस्तार से रख दिया है और उसकी स्थापना भी हो चुकी है। आगे चल के ह्यूमैनिटी पर ही सब्जेक्ट बनेगा। स्वास्थ्य साइंस तो रहना ही वाला है, लेकिन ह्यूमैनिटी को प्रथम दर्जा दिया जाएगा, ऐसी मानना भारत सरकार की है और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की है। पतंजलि कैरियर एकेडमी से शिक्षित प्रतीक्षित पहला गुरुकुल हो गया है 90%।
तो शिक्षा एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज द एजुकेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन, फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन? शिक्षा है, शिक्षा कहती है कि मैं जगदम्बा हूं और मेरी जो मस्तिष्क है, यानी कि मेरे समझो, आपके समझो, वह विज्ञान है। शिक्षा कहती है कि मैं जगदम्बा हूं और मेरे जो मस्तिष्क है वह विज्ञान है। मेरा जो हृदय है वह धर्म है। मेरी जो क्षिणु और तर्क है वह मेरी आंखें हैं। कला और कारीगरी मेरे दो हाथ है। मानस शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे दो चरण हैं। इस प्रकार से शिक्षा कहती है, किसी की शिक्षा कहती है मैं किसी की दासी नहीं हूं। शिक्षा कहती है मैं किसी अर्थशास्त्र की बंधी हुई नहीं हूं। शिक्षा कहती है कि मैं किसी वेद की किंकट्टी नहीं हूं। किंकट्टी का अर्थ है मैं किसी की बाधा नहीं हूं। इसका अर्थ यह है, शिक्षा की संपूर्ण समाज की बुद्धि, हृदय और इंद्रिय की स्वामिनी हूं। शिक्षा कहती है, वह शिक्षा है निर्णय करने की, वैश्विक का संपूर्ण आचरण पूरे जीवन काल में वह शिक्षा ही निर्णय करती है, समाज को संपूर्ण आचरण पैदा करती है। आपको छोटा सा उदाहरण, जैन महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को गढ़ा था। महर्षि संदिग्धि ने योगेश्वर श्री कृष्ण को गढ़ा था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गढ़ा था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को गढ़ा था। और वर्तमान में पूज्य स्वामी जी और गुरुदेव श्री कुंतु सागर जी महाराज ने सनातन के ध्वजदार को गढ़ रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के श्रद्धेय श्री आचार्य बालकृष्ण जी और श्रद्धेय श्री रामदेव जी और श्रद्धेय श्री भारत के शिक्षा मंत्री माननीय MP सिंह जी वर्तमान में ध्वजदार, शिक्षा के ध्वजदार को गढ़ रहे हैं। यह निरंतर प्रक्रिया हमको सिद्ध करती है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह गुरु परंपरा के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की पीठिकारक भी है। दिशा यह तय करती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पतंजलि योग पीठ से जुड़ा हूं, इसलिए कह रहा हूं। मैं एक साधारण मानव होते हुए भी तब तक निर्णय नहीं लेता जब तक कि तर्कों और परीक्षाओं के आधार पर युक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता या नहीं पहुंचता। तब तक मैं किसी बात को कहने में संकोच रहा हूं। जीवन भर विज्ञान और ह्यूमैनिटी, मानवता मेरा धर्म है। भारत के हर बच्चे को यह ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक ज्ञान, अगर संवेदना बिना ज्ञान है, अगर संवेदना बिना ज्ञान के है तो वह अंधी है, और ज्ञान अगर बिना संवेदना के है तो लंगड़ी है।
लेम है। इस विषय में मैं अगर पूरा विवरण करूं विस्तार से तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। जैसे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वैल्यूज एंड कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, आत्मज्ञान, समाज ज्ञान, ब्रह्मांड ज्ञान, इट इज नॉट लाइब्रेरी ऑफ ए इंफॉर्मेशन। ज्ञान का एक साधन है। अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो यह सब नहीं है। सॉफ्टवेयर ठीक होना बहुत जरूरी है हर विद्यार्थी के लिए। तो शिक्षा पूर्णत नहीं कर सकते। अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो आप कोई भी विद्यार्थी शिक्षा पूर्णत नहीं कर सकते। चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना ही शिक्षा की नीति है। चुनौतियां हर पल है, हर क्षण है, हर सब्जेक्ट पे है, हर विषय पर है। उसका सामना करना ही शिक्षा नीति बतलाती है। कम्युनिकेशन स्किल होना भी बहुत जरूरी है। समस्या का समाधान का भाव हृदय में रहना भी बहुत जरूरी है। कल्चरल एंड नेचर को आत्मबोध के साथ निभाने का कार्य भी हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। सोशल एंगेजमेंट समाज के प्रति हर मानव का धर्म बनता है। श्री योगेश्वर के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वस्तिक पॉडकास्ट आपको नमन करता है। कृपया यह वीडियो आप YouTube पर सुनिए, इंस्टाग्राम पर सुनिए, फेसबुक पर सुनिए और आप इसको फैलाएं, इसके फॉलोअर्स बढ़ाएं, ताकि यह भारतवर्ष में और विश्व भर में 270 देशों तक जाए और हर समाज को यह पता चले कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। योग करना और कराना हर मानव का परम धर्म है। योग हर परिवार में एक सदस्य सुबह उठकर योग करना और कराना, यह स्वस्तिक हेल्थ फिटनेस सबको आदेश देता है। मैं एक साधारण मानव हूँ, लेकिन मेरा धर्म बनता है वेद शास्त्रों के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से, योगेश्वर श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आशीर्वाद से हम उनके अंशज हैं। तो यह संदेश आप जरूर सुनिए और उसका पालन कीजिए। इतना कहकर मैं फिर एक बार योगेश्वर के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण योगेश्वर चंद्र भगवान की सदा जय हो।